सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से मैं अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसके भवन में, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम निरंतर उसके चरणों में बने रहें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के वचन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय 1 पद से 7 पद तक। बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 7। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जो इब्रानियों के 11वें अध्याय पर आधारित रहेगी, विश्वास में जीवन जीने का आनंद। अब हम जब इस खंड में आते हैं, इस अध्याय में आते हैं, तो हम इस अध्याय को हॉल ऑफ फेथ के रूप में जानते हैं। उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास की यात्रा पूरा की और कैसे उन्होंने अपनी इस विश्वास की यात्रा को पूरा करते हुए एक आनंद का जीवन व्यतीत किया। विश्वास में जीवन जीने का आनंद, यह अध्याय उन प्राचीनों के विषय में बताता है जिन्होंने एक विश्वास की यात्रा आरंभ की और विश्वास में जीवन जीने के आनंद को उनने अनुभव किया। अब हम जानते हैं कि आज हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस कठिन दौर में हमें विश्वास की आवश्यकता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास की आवश्यकता है। हम विश्वास में जीवन जीने के आनंद को अनुभव करना चाहते हैं क्योंकि ये दौर कठिन है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा और कल क्या आने वाला है, लेकिन जो विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ये मानते हुए कि परमेश्वर उनके साथ है, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर उनकी देखरेख करेगा, इस विश्वास के आधार पर जब वो अपने जीवन को जीते हैं तो उससे जीने में आनंद है, उस जीवन में आनंद है। उसी बात को हम इस अध्याय में देखते हैं कि जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपनी जीवन की यात्रा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आरंभ किया और विश्वास से आगे देखते रहे। परिस्थितियां नाना प्रकार की रही, उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन विश्वास में जीवन जीने के आनंद को उनने अनुभव किया। और यही इस सीरीज में हम देखना चाहते हैं कि इन दिनों में जब हम इस कठिन घड़ी में से होकर गुजर रहे हैं तो हमारा जो जीवन हो वो विश्वास में का जीवन हो, विश्वास के आधार पर हम अपने जीवन को जिए, जिससे कि इस कठिन घड़ी में, इन कठिन परिस्थितियों में हम जीने के आनंद को उठा सकें। क्योंकि हम अपनी सामर्थ, अपनी समझ से इस जीवन के जीने के आनंद को नहीं उठा सकते, केवल विश्वास में जीवन जीने के द्वारा। अब हम इस खंड में आते हैं और विशेष करके ये अध्याय हमें विश्वास के बारे में बताता है। अब हम जब इस खंड में आते हैं, जो पहले 7 पद हैं, इन 7 पदों में हम 5 बातों को विश्वास के विषय में देखते हैं जिनको मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखूंगा। पहली बात हम पहले पद में देखते हैं, विश्वास का अर्थ। विश्वास का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ फेथ, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर विश्वास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अब पहले पद में परमेश्वर का वचन हमें विश्वास के अर्थ के विषय में समझाता है, मीनिंग के विषय में समझाता है। पहला पद कहता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब ये विश्वास की परिभाषा है। बाइबल में इसी जगह पर, इसी खंड में, इसी पद में विश्वास की परिभाषा दी गई है कि हम जाने कि आखिर विश्वास क्या है, इसका अर्थ क्या है, विश्वास में जीवन जीने का अर्थ क्या है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताया गया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल बार बार
विश्वास के विषय में बातचीत करती है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण है। फेथ इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इन दिनों में जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो वर्ष अनसर्टेन है, आने वाली जो भी बातें हैं अनसर्टेन है, इसलिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाइबल बार बार इस बात को बताती है कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इस विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं तो उस जीने में आनंद है, उस जीवन में खुशी है, उस जीवन में निर्भरता है, उस जीवन में एक टिकाऊपन है। इसलिए इस पद में बताया गया है विश्वास होना जरूरी है, परमेश्वर पर विश्वास होना अवश्य है। जो विश्वास उन प्राचीनों के लिए बड़े बड़े काम करता है, वही विश्वास हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। विश्वास के द्वारा हम अनदेखी वस्तुओं को ऐसा मानते हैं कि जैसे आज हमारे पास है। यह विश्वास का प्रमाण, ये उन वस्तुओं का निश्चय है जिनकी ओर हमने आशा की है। इसलिए विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। और जब इन कठिन परिस्थितियों में से होकर हम गुजरते हैं, विश्वास के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपनी कलीसिया में देखते हैं, तो हमारे जीवन में एक आनंद। बाइबल उनके भी उदाहरण देती है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए जीवन जीने के आनंद को उन्होंने खो दिया। लेकिन जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने जीवन जीने के आनंद को प्राप्त किया। यही एक खंड है जहां पर हम विश्वास क्या है के विषय में जानते हैं। फेथ इज द सब्सटेंस, the foundation, the title deed, the assurance of things hoped for। और यहां पर आशा और विश्वास दोनों साथ साथ हैं। जब भी मेरे अंदर विश्वास, मेरे अंदर आशा, उस आशा में मैं आनंदित रहता हूं, क्योंकि मैं विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। ये विश्वास जो है एक टाइटल डीड है, एक्चुअल पोजीशन है, वास्तविक रूप में ये हमारे जीवन में है। जिस व्यक्ति के हाथ में टाइटल डीड है, उसका पोजीशन है। जिसके पास परमेश्वर का विश्वास है, उसके पास पोजीशन है। पोजीशन किस बात का? जीवन जीने के आनंद का पोजीशन। परमेश्वर, ये वर्ष कठिन है, ये कठिनाइयों के दिन है, उतार चढ़ाव जीवन में है, इकोनॉमी अनसर्टेन है, बीमारियां हैं, भविष्य धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हाथ में टाइटल डीड है। इसलिए मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता हूं। ये जो पोजीशन है, ये इस बात को बताता है कि अब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं। मानो कि हमें प्राप्त हो गया है, मानो कि हमें मिल गया है। यह विश्वास परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना, अब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्वास कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो पूरी होने वाली नहीं है, उनको हम प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्वास हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। यह विश्वास हम अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्वास यह नहीं कि हम करेंगे, ये नहीं कि हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे, ये नहीं कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे, ये नहीं कि हम आनंद का जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन यह निश्चय, यह आशा, यह विश्वास कि हम कर चुके हैं। यह सब्सटेंस और एविडेंस, यह निश्चय और प्रमाण कि मैं अब इस विश्वास से इन कठिन परिस्थितियों में जीता हूं।
इन कठिन परिस्थितियों में जीवन को व्यतीत करता हूं और इसलिए आनंद का अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने ये विश्वास किया है कि जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है उनको मैं प्राप्त कर चुका हूं। मैं स्वर्गीय स्थानों में उसके द्वारा बैठा चुका हूं और मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर चुका हूं। यह वास्तव में चाहे मैं देख न सकूं, लेकिन मेरे अंदर यह विश्वास है कि परमेश्वर ने कर दिया है। और जब मैं इस विश्वास में आगे बढ़ता हूं तो मैं जीवन जीने के आनंद को अनुभव करता हूं। यह सत्य है और अस्तित्व में भी है। विश्वास जो कुछ परमेश्वर है और जो कुछ परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा और उसको ग्रहण करना। यह विश्वास जो कुछ भी परमेश्वर है और जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, हमारे कानों में अपनी धीमी आवाज से कहा है, उस परमेश्वर पर, उस परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना और उनको ग्रहण करना। इसलिए बाइबल का विश्वास ये नहीं कि आई थिंक सो, आई होप सो, इट मे बी सो, इट मे नॉट बी सो, इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। ये बाइबल का विश्वास नहीं है। बाइबल का विश्वास है आई बिलीव दैट आई बिलीव, आई एक्सपीरियंस, आई पोजेस, आई हैव इट। यह है बाइबल का विश्वास कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पास टाइटल डीड है, उसका पोजीशन है। यह है विश्वास का अर्थ। दूसरी बात जो हम इस खंड में विश्वास के संबंध में देखते हैं, विश्वास का प्रतिफल, द रिवॉर्ड ऑफ फेथ, दूसरे पद में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। यहां पर हम विश्वास का प्रतिफल देखते हैं। जिन्होंने विश्वास की यात्रा आरंभ की, अपने जीवन में विश्वास के द्वारा आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन को आनंदमय रूप से आगे बढ़ाया, क्योंकि वो प्रतिफल जिसकी वो आशा रखते थे, वो रिवॉर्ड जिसकी आशा वो रखते थे, जिसके विषय में परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, वो उनको प्राप्त हुई। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। परमेश्वर ने इन प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। ये जो विश्वास के जो प्राचीन हैं, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को उन कठिन घड़ियों में, उन कठिन परिस्थितियों में विश्वास के द्वारा जिया, विश्वास के द्वारा आगे बढ़े, उन्होंने उस विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया, आनंदमय जीवन व्यतीत किया और उसके विषय में परमेश्वर ने एक अच्छी गवाही दी है। यह उनका प्रतिफल। जब मैं विश्वास में जीवन को व्यतीत करता हूं, न केवल मैं उस दौरान जीवन जीने के आनंद को प्राप्त करता हूं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मैं प्रतिफल को प्राप्त करता हूं और परमेश्वर अच्छी गवाही देता है। गॉड्स अप्रूवल, स्वीकृति, गॉड इज प्लीज्ड, परमेश्वर खुश हुआ, जो दूसरे पद में और छठे पद में हम देखते हैं। प्राचीन जो पूर्व में रहे थे, विश्वास के द्वारा उन्हें यात्रा आरंभ की। उन्हें मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, कौन सी राह में जा रहे हैं, कल कहां से वस्तुएं आएंगी, कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, किस ओर बढ़ेंगे, किस रूप में स्थापित होंगे, उनको मालूम नहीं। लेकिन विश्वास में वो जीवन को आरंभ करते हैं, विश्वास में जीवन में चलते हैं और इसलिए उस आनंद को वो अनुभव करते हैं और इसलिए परमेश्वर अपनी स्वीकृति देता है, अपना अप्रूवल देता है।
ये अच्छे लोग हैं, उनसे प्रसन्न होता है। जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसलिए परमेश्वर अप्रूवल देता है, प्रतिफल देता है। इसलिए लिखा है बच्चे में और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह विश्वास, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जो भी परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर मेरे साथ चलता है, परमेश्वर मेरी देख रेख करता है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। न केवल ये विश्वास की परमेश्वर है, लेकिन जो उसके खोजी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन की यात्रा आरंभ की है और विश्वास में चल रहे हैं, इन कठिन दौरान में, इन कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास में चल रहे हैं, तो ये विश्वास उनके अंदर कि परमेश्वर प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर का बड़ा कार्य है। इसलिए 24 से 26 पद में मूसा के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। 24 से 26वें पद में मूसा के लिए क्या कहा गया है? फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार उसने किया। फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। मिस्र के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा ने विश्वास के द्वारा आगे देखा, फिरौन की पुत्री का पुत्र होने से इनकार कर दिया। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने अधिक उत्तम समझा, मिस्र के भंडार से अधिक उत्तम समझा। मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसलिए इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए परमेश्वर अपना अप्रूवल देता है, अपनी स्वीकृति देता है। परमेश्वर देख रेख करता है। उसने उसके शत्रुओं के ऊपर उसे जय दी, मृत्यु के ऊपर उसने उसे उठाया, अपनी प्रतिज्ञाओं को उसने पूर्ण किया। वास्तविक रूप में डेली उसने ये अनुभव किया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज भी मेरे जीवन में लागू होती हैं। इसलिए पद 6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। जो जीवन का एक प्रमुख कर्तव्य है, प्रभु को खुश करना। जब मैं इन कठिन परिस्थितियों के दौरान गुजरता हूं, मैं इस विश्वास की यात्रा में आरंभ होता हूं, उसको मैं लेता हूं, तो मैं इस दौरान परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही कर्तव्य है, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के जीने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। और जब वो प्रसन्न होता है तो इस जीवन में आनंद, जीवन जीने का आनंद अनुभव करते हैं। प्रत्येक प्राचीन जिसने सब कुछ अपना दांव में लगा दिया
उनको प्रतिफल मिला, उनको रिवॉर्ड मिला। मूसा के साथ साथ अन्य लोगों को भी नूह के विषय में बोला गया है। पद 7 में वो धर्म का वारिस हुआ। सारी जो पृथ्वी की जो जनसंख्या थी, पृथ्वी के जो लोग उस समय नूह के जमाने में थे, सब जल प्रलय से नाश हो गए। लेकिन नूह और नूह का घराना उस जहाज में सुरक्षित पाया गया। वो सुरक्षित रहे, वो आशीषित रहे, भरपूरी के साथ रहे, जीवित रहे। वो प्रतिफल, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब्राहम के लिए लिखा है पद 17 में, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। आरंभ में दुख हुआ, संघर्ष हुआ, बहुत कुछ खोया भी, लेकिन अंत में उस जर्नी में, उस यात्रा में उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर, परमेश्वर उनके द्वारा प्रसन्न। इसलिए विश्वास में जीवन जीने का आनंद उन्होंने उठाया। वो प्रतिफल इस पृथ्वी के ऊपर और यहां से कूच करने के बाद तीसरी बात जो हम फेथ के विषय में, विश्वास के विषय में इस खंड में देखते हैं, विश्वास का मूल ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ। जो विश्वास है उसकी क्या समझ है, उसका क्या ज्ञान है, कैसे हम इस विश्वास को समझते हैं। पद 3, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखते हैं और जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से बना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में इस बात को बताया गया है, जो विश्वास का जो मूल ज्ञान है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हम जब इस सृष्टि को देखते हैं, इस पृथ्वी को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा की है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। जो कुछ भी हम देखते हैं, इन देखी वस्तुओं के द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, इस पृथ्वी की रचना नहीं हुई, लेकिन इस पृथ्वी की रचना, इस पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा किया। इसमें लिखा है, हम जान जाते हैं, knowing the fact। ये केवल अजम्पशन नहीं है, केवल विचार नहीं है, ये तथ्य है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की है, इस सृष्टि को बनाया है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसके द्वारा ये सृष्टि नहीं बनी है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है। यह है विश्वास का मूल ज्ञान। जब मैं ये जानता हूं कि जिस धरती के ऊपर मैं खड़ा हूं, इस धरती को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, उस पर मेरा विश्वास है। इसलिए विश्वास में जीवन जीने के आनंद को मैं अनुभव करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी का मालिक है, इस पृथ्वी का संचालक है, इस पृथ्वी का क्रिएटर है, इस पृथ्वी का सस्टेनर है, और यही इस पृथ्वी को बचा कर रखता है। हम इससे देख सकते हैं, ये अस्तित्व में है, ये वास्तविक है, ये माया नहीं है। मूल विश्वास कि परमेश्वर है, वो अस्तित्व में है। मूल विश्वास परमेश्वर करता है, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। मूल विश्वास परमेश्वर बोलता है, जीवन का श्वास है। यह है परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं। वो है, वो था नहीं, वो होगा नहीं, वो है। और न केवल वो है, लेकिन वो करता है। He acts, वो निर्माण करता है, वो कार्य करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमारी निराशाओं को दूर करता है, हमारे लिए रास्ते तैयार करता है, हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करता है। वो करता है, ना केवल करता है, लेकिन वो बोलता भी है।
वो जीवन का श्वास है, वो मुझसे बातचीत करता है। मार्ग यही है, इसी पर चल, न दाएं न बाएं, इसी पर चल, मैं तेरे साथ हूं। वो बोलता है, उसकी आवाज को मैं सुनता हूं। इसलिए जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता है, जब परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, तो इस विश्वास के साथ मैं इस पृथ्वी पर इन कठिन परिस्थितियों में विश्वास में जीवन जीने के आनंद को उठाता हूं, अनुभव करता हूं। मुझे ये सारी चीजें दबा नहीं सकती हैं, मुझे बिखेर नहीं सकती हैं, मुझे परेशान नहीं कर सकती हैं, मुझे व्याकुल नहीं कर सकती हैं, मुझे विचलित नहीं कर सकती हैं, लेकिन मुझे आनंदित होने में बाध्य करती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो मेरे साथ है। यह विश्वास का मूल ज्ञान। चौथी बात, इस विश्वास के संबंध में विश्वास की आत्मिक सामर्थ्य, द स्पिरिचुअल पावर ऑफ फेथ। आत्मिक सामर्थ्य है इस विश्वास में, जो पद 4 में हमें मिलता है। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। 5वां पद, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया और उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब यहाँ पर इन 2 पदों में हम 2 महान व्यक्तियों को, प्राचीन को देखते हैं। एक तो है हाबिल और दूसरा है हनोक। कैसे 2 व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य कार्य करती है, क्योंकि विश्वास में उनने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की, विश्वास में वो चलते रहे, विश्वास में उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। इसलिए परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य उस विश्वास के द्वारा जो उनके अंदर थी, उनके अंदर जागृत वो आत्मिक सामर्थ्य बराबर कार्य करती रही। और इसलिए जब हाबिल और कैन भेंट देने के लिए आए, हाबिल ने विश्वास के द्वारा अपनी आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा वो भेंट दी जो भेंट परमेश्वर को प्रसन्न होती है। उसने वो बलिदान चढ़ाया जिस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हनोक अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, न दाएं घुमा न बाएं घुमा, और उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसलिए उसने मृत्यु को नहीं चखा, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह आत्मिक सामर्थ्य विश्वास के द्वारा मेरे अंदर आत्मिक सामर्थ्य आती है, और जो आत्मिक सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इस शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। वो आत्मिक सामर्थ्य है जो मुझे धर्मी ठहराती है, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती है, जिसकी आवश्यकता आज मनुष्य को है। हर मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना चाहता है, धर्मी ठहरता चाहता है, और इसलिए ये आत्मिक सामर्थ्य जो विश्वास के द्वारा होती है वही मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती है। विश्वासी है हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए सामर्थ्य देती है, और मृत्यु के बंधन से छुड़ाती है। हनोक के जीवन में वो विश्वास जिसके द्वारा उन कठिन परिस्थितियों में, उन उबड़ खाबड़ रास्तों में, उन डामाडोल परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उस विश्वास ने उसे सामर्थ्य दी कि चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, विश्वास तेरे अंदर है, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने उसे उस मृत्यु से छुड़ा लिया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना अत्यंत कठिन है, लेकिन परमेश्वर की संगति अति आवश्यक है। इन कठिन परिस्थितियों में, इस 2022 में परमेश्वर की संगति
दिन प्रतिदिन उसके साथ चलने के द्वारा मेरे अंदर आत्मिक सामर्थ आएगी और मैं परमेश्वर की पूर्ति का अनुभव करूंगा, परमेश्वर की रक्षा का अनुभव करूंगा। परमेश्वर कैसे मुझे कष्टों से छुड़ाता है, मृत्यु के बंधन से छुड़ाता है, परेशानियों से छुड़ाता है, उन बीमारियों के जाल से छुड़ाता है और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विश्वास जो आत्मिक सामर्थ्य को इन कठिन घड़ियों में, इन कठिन परिस्थितियों में प्रदान करता है। पांचवी बात इस विश्वास के संबंध में, विश्वास के आवश्यक पहलू, नेसेसरी बिलीव्स ऑफ फेथ, जो हम पद 6 में देखते हैं। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह विश्वास का आवश्यक पहलू है, इसे हमें स्मरण करना है। क्या है विश्वास का आवश्यक पहलू? यह पहलू है कि पहली बात हमें यह जानना है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। आप अपने भले कार्य कितने भी क्यों ना करें, उसके द्वारा परमेश्वर कुछ हद तक प्रसन्न हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए इस 11वें अध्याय में जितने भी प्राचीन हैं, उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। अगर मुझे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे अपने इस कार्य प्रणाली के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो मैं विश्वास के द्वारा जब जीवन जीता हूं तो मैं उसके द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं। और इस बात का मुझे ज्ञान होना है कि जो उसके पास आते हैं उन्हें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर बोलता है और वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह विश्वास, मैंने ये यात्रा विश्वास में आरंभ की है और विश्वास में मैं इस 2022 में चल रहा हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। ऐसा विश्वास जो जीवित तथा कार्यशील है। परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर है, परमेश्वर था नहीं, परमेश्वर होगा नहीं, परमेश्वर है या नहीं वो नहीं, परमेश्वर है। और ये विश्वास कि जो रिवॉर्ड, जो प्रतिफल उसने मेरे लिए रखा है, जिस प्रतिफल को मैं देखता हूं, जिस प्रतिफल की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, जिस विश्वास के साथ मैं जीवन को जी रहा हूं, परमेश्वर अवश्य उस प्रतिफल को देगा। Rewards those who earnestly seek him। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम इस सूची में है, इस 11वें अध्याय में है, इस सूची में नाम होना ही प्रतिफल है। जिसका भी नाम इस 11वें अध्याय की सूची में है, उसका नाम होना ही, इस सूची में उसका नाम होना ही प्रतिफल है। यह परमेश्वर का रिवॉर्ड उसके खोजने वालों के लिए। विश्वास में जीवन जीने का आनंद, यह अनुभव मैं अपने जीवन में करता हूं। विश्वास में जीवन जीने का आनंद क्या था उन प्राचीनों में, जो हमें भी मिलना चाहिए, जो हमें भी होना चाहिए इस विश्वास की यात्रा में। क्या था उन प्राचीनों के जीवनों में जिन्होंने विश्वास में जीवन जीने के आनंद को अनुभव किया? वही हमारे अंदर भी होना चाहिए, जिससे कि इस 2022 में और आने वाले वर्षों में हम विश्वास में चल सके, जिससे कि
जीवन जीने के आनंद को मैं अनुभव कर सकूं। क्या था उनके जीवन में? संक्षिप्त में 4 बातें जो इस खंड के आधार पर हम देखते हैं। पहली बात, विजन, दर्शन। उन प्राचीनों के अंदर एक दर्शन था, एक विजन था। वर्ष 13वें पद में परमेश्वर की आंखों से देखना, उन्हें दूर से परमेश्वर के कार्यों को देखा, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। जो कुछ भी उन्होंने दूर से परमेश्वर के उन कार्यों को देखा, उन रिवॉर्ड्स को देखा, उन प्रतिफलों को देखा, वो आनंदित हुए दूर से देखकर। एक विजन है, एक दर्शन है। जो विजन और जो दर्शन है, ये हमारी मानवीय आंखों से भिन्न है। मैं अपनी मानवीय आंखों से कुछ दूर तक ही देख सकता हूं, उसके आगे मुझे धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जो दर्शन है, जो विजन है, वो परमेश्वर की आंखों से देखना है। उस पार जिस पार मेरी मानवीय आंखें नहीं देख सकती हैं, परमेश्वर की आंखें स्पष्ट रूप में मुझे दिखा देती हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, परमेश्वर कैसे मेरे साथ खड़ा होगा, परमेश्वर मुझे कैसे गड्ढे में से निकालेगा, परमेश्वर कैसे मेरी पूर्ति करेगा, परमेश्वर कैसे मेरी रक्षा करेगा। उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। एक विजन, एक दर्शन, परमेश्वर की आंखों से देखना इन कठिन परिस्थितियों में, इस वर्ष और आने वाले वर्ष में विश्वास में जीवन जीने का आनंद आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इस विश्वास की यात्रा में परमेश्वर की आंखों से देखेंगे। परमेश्वर, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन तू मुझे दिखा। और जब परमेश्वर हमें दिखाता है तो स्वर्गीय सिंहासन को दिखाता है, कनान देश को दिखाता है, दूध और मधु की धाराओं का बहने वाला देश हमें दिखाता है, हमें आनंद करने वाली बातें दिखाता है। दर्शन जरूरी है। दूसरी बात जो इन लोगों के जीवन में थी और हमारे जीवन में भी होना आवश्यक है, कॉन्फिडेंस, भरोसा। भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर। भरोसा जब मैं परमेश्वर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर करता हूं कि परमेश्वर है और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जब ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस मेरा परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर है, तो ये मुझे सकारात्मक बनाए रखती है, मुझे पॉजिटिव बनाए रखती है। परमेश्वर ने कहा है तो होगा। जब भी कोई नकारात्मक बात आएगी, ये मुझे इससे दूर कर देगी, मुझे सकारात्मक बनाए रखेगी, मुझे पॉजिटिव बनाए रखेगी, मुझे इस बात का आश्वासन देगी कि परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा, आज नहीं कल तो जरूर होगा। न केवल जीना लेकिन एक लेगेसी छोड़ना। न केवल मैं संसार में जी रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पीढ़ी के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं, जिससे कि जब वो देखे तो कहे कि हाँ, मेरे पिता ने, मेरे पूर्वज ने, मेरे प्राचीन ने एक लेगेसी छोड़ी है जिसका मुझे अनुसरण करना है। वांटेड टू मेक अ लेगेसी मोर देन लिविंग। यह है विश्वास में जीवन जीने का आनंद। न केवल मैं जी रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए जी रहा हूं कि मैं एक लेगेसी पीछे छोड़ के चले जाऊं, क्योंकि यही है जो आने वाली पीढ़ी इसको लेगी और आगे बढ़ेगी। ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस कि मैं इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर, इन कठिन परिस्थितियों में अपने भरोसे को, अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर के ऊपर, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर बनाए रखूंगा। इसलिए जब भी कोई ऐसी भरमाने वाली बात आए, विचलित करने वाली बात आए,
मैं अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखूंगा, मैं अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाए रखूंगा, क्योंकि मैं एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। तीसरी बात जो इनके जीवन में थी और हमारे जीवन में होना जरूरी है, हंगर, भूख। उनके अंदर ये भूख या हंगर कि मुझे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर को ऊंचे स्थानों में बैठाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना है, परमेश्वर की पवित्रता को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, जिससे वो इस संसार में सर्वोपरि माना जाए। ये भूख, ये हंगर, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को गले लगा लिया, उसको अपना लिया, जिसका आने वाली पीढ़ी आनंद लेगी, आने वाली पीढ़ी आनंद लेगी कि जो है मैंने अपना लिया है और मैं अब उस पीढ़ी के लिए एक आनंद का कारण ठहरूंगा। एक भूख, एक प्यास कि जो जीवन परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर दिया है, इस पृथ्वी के ऊपर मैं विश्वास में अपने जीवन को आनंद के साथ जीऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। वो भूख, वो प्यास, जितना अधिक हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर अपने विश्वास से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी भरपूरी से हमें भरेगा। चौथी बात जो हम उनके जीवन में देखते हैं और हमारे जीवनों में भी होना अति आवश्यक है, रिजॉल्व, निर्णय, ठान लिया, संकल्प किया, उन्होंने रिजॉल्व कर लिया, उन्होंने ये निर्णय ले लिया, उन्होंने ये ठान लिया, ये संकल्प कर लिया है कि मैंने ये यात्रा विश्वास में आरंभ की है। अब मैं विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा और विश्वास में जीवन मैं आनंद के साथ जीऊंगा। यह मेरा संकल्प है। अब कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के रास्ते से भटका नहीं सकती है, परमेश्वर के विश्वास से मुझे दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में भरपूरी है और इसी में प्रतिफल है। इसी में मेरे पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेगेसी है। केवल यादों में मस्त नहीं, लेकिन जो स्वप्न देखे हैं वो पूरे होंगे। परमेश्वर ने जो स्वप्न मुझे दिखाए हैं वो स्वप्न पूरे होंगे मेरे साथ, मेरे दौरान, मेरे जीवन के इस काल में पूरे होंगे और आने वाली पीढ़ियों के काल में भी पूरे होंगे। ये निर्णय, ये संकल्प हमारे जीवन में, यात्रा विश्वास की यात्रा है। प्रिय मित्रों, विश्वास में जीवन जीने का आनंद, इस दौरान जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, परमेश्वर कह रहा है इस वर्ष के आरंभ में मैं एक नई चीज तुम्हें देता हूं, वो है विश्वास। विश्वास में जीवन जियो, विश्वास में जीवन को व्यतीत करो। विश्वास के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम जीवन जीने के आनंद का अनुभव करोगे, जिससे कि तुम निरंतर उस आनंद में बढ़ते चले जाओ। मित्रों, आज हमें संकल्प लें, इन निर्णय लें, ये रिजॉल्व करें कि परमेश्वर, मैं केवल यादों में ही मस्त नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन इस बात पर विश्वास करता हूं कि जो तूने कहा है तू करेगा। जो स्वप्न तूने मुझे दिखाए हैं वो स्वप्न तू पूरा करेगा। जो दर्शन तूने मुझे दिया है उस दर्शन को तू पूरा करेगा और मुझे इस दौरान बराबर सकारात्मक बनाए रखेगा, जिससे कि मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहें और मैं अपनी मानवीय आंखों से नहीं लेकिन परमेश्वर की आंखों से उस पार देख सकूं जो प्रतिफल परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए कि हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं इस वर्ष के आरंभ में ही अपने इस सक्रिय विश्वास से, कार्यशील विश्वास से, जीवित विश्वास से हमें भर दे, ताकि मैं विश्वास में जीवन जीने के आनंद को अनुभव कर सकूं। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद करो। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। इन दिनों में पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के परिवारों को हर एक प्रकार की बीमारी से, वायरस से, परेशानी से, कठिनाई से बचा के रख। उनके चारों तरफ का बड़ा बना, उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें आशीषित कर। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर, उनके मनोरथों को पूरा कर। और पिता परमेश्वर इन दिनों हमारा विश्वास और भी अधिक तुझ पर बना रहे, अविश्वास के आधार पर अपने जीवन को जी सके, उस आनंद को अनुभव कर सके। हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार को संभाल। जो भी हमारे कलीसिया में बीमार है पिता परमेश्वर, अपना चिल्लाई का हाथ रख और रोग के कारण को यीशु के नाम से दूर कर दे। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें तो स्मारक के साथ कर। जो भी इनकी कमी घटी है उसको तू पूरा कर। जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जिससे कि वो भी निरंतर इस संगति में बने रहे। आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वही सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।